welcome back, guys. Do you know why do we have running nose when we cry? What is the meaning of and, to, and encrypted? What is the death place and birthplace of RBCs? Why can't we wear cotton cloths when we want to swim? So guys, let's not waste the time anymore and get on to our first topic. So the first thing is case of height of car. What does it mean, guys? As I have already told you in my previous video, that is everything should be in limit. After that limit, everything is going to harm us. So guys, what is this question saying? कार की हाइट हमेशा एक लिमिट में होनी चाहिए. व्हाई? बिकॉज गाइज अगर कार की हाइट ज्यादा होगी ना, देन इट विल इंक्रीज द केस ऑफ टॉपलिंग. व्हाट इज टॉपलिंग? हैव यू एवर ऑब्जर्व वन थिंग, एंड दैट इज व्हेन वी आर ऑन हाई माउंटेन्स, ठीक है, एंड वी वांट टू टेक अ टर्न, and somehow because of any problem, like our car, whenever it takes a sharp turn, then guys the case of toppling increases. Basically toppling वो होता है जब हमारी कार गिर जाती है, ठीक है. अब देखो गाइस, अगर कार की हाइट ज्यादा होगी उस टाइम पे टॉपलिंग का केस ज्यादा बढ़ जाता है. इसलिए कार की हाइट नॉर्मल होनी चाहिए, उसकी भी एक लिमिट होनी चाहिए to get rid of this thing. What is this thing? Toppling. अगर कार की हाइट ज्यादा होगी तो टॉपलिंग के केसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं. इसलिए आपने सुना भी होगा जब वो ट्रक में बहुत ज्यादा सामान भर देते हैं, जब उनकी हाइट बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत ज्यादा ही उसमें सामान डाल देते हैं, उस टाइम पे ट्रक हमारे पलट भी जाते हैं. सो गाइज, दिस इज द थिंग व्हाई द हाइट ऑफ कार शुड बी इन लिमिट. Now the next thing is reason behind red color of blood. We all know that the color of blood is red. But why? Because it has a protein that is known as hemoglobin that contains a compound heme. And the color of heme is red. ठीक है? हमारे ब्लड में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है. हीमोग्लोबिन is a protein and that has a compound that is known as heme. वो हीम रेड कलर का होता है. दैट्स वाई आर ब्लड इज रेड इन कलर, ठीक है. अब देखो, हीमोग्लोबिन इज वेरी नेसेसरी बिकॉज इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम वन पार्ट टू अदर पार्ट इन आवर बॉडी. सो गाइज, बेसिकली फॉर ट्रांसपोर्टेशन वी नीड दिस हीमोग्लोबिन, ठीक है, एंड दैट इज प्रेजेंट इन आरबीसीज. सो गाइज, दिस इज द रीजन दैट व्हाई इज द कलर ऑफ ब्लड रेड, ठीक है. So the next thing is RBCs have nucleus or not. So guys, what does it mean? RBC के पास nucleus होता है या फिर नहीं होता? So guys, I think you must have knowledge of one thing, and that is the life cycle of RBC is 120 days. ठीक है? जब RBC का birth होता है, at that time they have nucleus, but when they get mature, they do not have that nucleus. Why? Because as we know, RBCs have hemoglobin. हीमोग्लोबिन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, हीमोग्लोबिन कितना इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए. हमें आरबीसी में न्यूक्लियस की इसलिए जरूरत नहीं होती बिकॉज आरबीसी को ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन को रखना है अपने अंदर. अब हीमोग्लोबिन के लिए इनफ स्पेस हो, दैट्स व्हाई दे डू नॉट हैव न्यूक्लियस. ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज व्हाई डू वी हैव रनिंग नोज व्हेन वी क्राई. I think this is a common observation and we too know this thing. We have observed this thing because it does happen, guys. Whenever we cry, we have running nose. But why do we have that? It's because we have tear glands under our eyelids. ठीक है? अब देखो, whenever tear comes out from that eyelid, it does connect our nose also. इसका मतलब क्या है? Whenever we cry, at that time tears come out from tear duct that is present under eyelid. ठीक है? वो eyelid पे से tears जब आते हैं उसके टाइम पे क्या होता है, हमारा वो ग्लैंड है ना जहां से tears आ रहे हैं, that is tear gland, वो tears अब ducts में जाते हैं. ठीक है? That ducts open in our nose. वो हमारे nose में open होता है वो वाला duct. ठीक है? And when the tears comes
थ्रू दैट ग्लैंड टू आर डक्ट। जब वो डक्ट के थ्रू ट्रैवल करते हैं ना, देन इट मिक्स विथ म्यूकस, और जब वो म्यूकस में मिक्स हो जाते हैं देन इट कम्स आउट ऑफ आर नोज। दैट्स व्हाई वी से दैट वी हैव रनिंग नोज व्हेन वी क्राई। ठीक है, अब देखो व्हाट इज द बर्थ प्लेस एंड डेथ प्लेस ऑफ आरबीसीज। So guys, birthplace of RBCs is bone marrow. And what about death place? So guys, it is spleen. Okay, and that spleen is also known as graveyard of RBCs. Now we have, what is the meaning of and to and encrypted? I think ये आपने notice भी किया होगा whenever we call someone, because first time when I noticed this and to and encrypted, it was the time when I was calling my friend and she was Sultana actually. When I was calling her, so I just noticed like, yeah, here it is written and to and encrypted. What does it mean? Then I searched for that and then I got to know it's very simple. What does it mean, guys? Whenever we are chatting with anyone, whenever we are calling, ठीक है, उस टाइम पे क्या होता है, there is a chance that the third authority or the third person may have any interest to know about your chattings, about what you are telling to your friend, about your connection between any person. ठीक है, और मे बी दैट पर्सन कैन बी हैकर, वो हैकर भी हो सकता है, या फिर कोई भी इंसान है जो आपकी चैट्स देखना चाहता है या फिर आपकी कॉल सुनना चाहता है, देन गाइस दैट पर्सन इज डेफिनेटली गोइंग टू ट्राई समथिंग। ठीक है, उस टाइम पे क्या होगा गाइस, वो आपकी चैट्स को हैक करना चाहेगा, बट समहाउ अगर वो बहुत टैलेंटेड है, उसने कर भी लिया, तो उस टाइम क्या होगा, उसके पास जो आपकी चैट्स जाएंगी, सपोज यू आर राइटिंग समथिंग लाइक यू नो हाय हाउ आर यू, आप ऐसा लिख रहे हो अपने फ्रेंड को, अगर थर्ड पर्सन ने कैसे करके भी उसे हैक कर लिया, तो गाइस उस पर कभी भी ऐसा लिखा हुआ नहीं जाएगा कि आपने उसको मैसेज किया है हाय हाउ आर यू। हमेशा उसको बाइनरी फॉर्म में मिलेंगी आपकी चैट्स, दैट इज 0-1। ठीक है, ये फॉर्म होती है कंप्यूटर लैंग्वेज की, हमेशा उस फॉर्म में मिलेंगी। तो बेसिकली हमें क्या पता चला, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड का मतलब सिर्फ ये है कि आप भेज रहे हो और आप जिसको भेज रहे हो, दैट मीन्स सिर्फ आप तक और उस पर्सन तक ही आपकी चैट्स, आपकी कॉल में जो भी आप बात कर रहे हो सिर्फ वहीं तक जा सकता है। अगर कोई थर्ड पर्सन उसे हैक करना चाह रहा है या फिर कुछ भी करना चाह रहा है, उस तक अगर वो बाई चांस पहुंच भी जाएगा तो फिर वो बाइनरी फॉर्म में पहुंचेगा, दैट मीन्स यू आर सेफ। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज why can't we wear cotton cloths in pools? It's not only about cotton cloths but the cloths of other material also. We only have to wear swimsuits or something matching to that material. ठीक है, हमें वही पहनना होता है। Why? It's because there are a lot of reasons that why can't we wear cotton cloth or cloths of any material. देखो, first thing is that as you all know, cotton is very good absorber. What does it mean? वो बहुत अच्छे से एब्जॉर्व करता है वाटर को। ठीक है, अब देखो आप स्विम कर रहे हो, पानी है, कॉटन ने एब्जॉर्व कर लिया, इट विल इंक्रीज योर वेट। अगर वो आपका वेट बढ़ा देगा, बिकॉज अब तो आपके क्लोथ्स में भी वाटर उसने एब्जॉर्व कर लिया है, डेफिनेटली आपका वेट बढ़ेगा। जब आपका वेट बढ़ेगा फिर उससे क्या होगा गाइस, आपकी डेंसिटी भी बढ़ेगी, बिकॉज व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी? इट्स मास upon volume. Density and mass, they are directly proportional to each other. What does it mean? अगर आपका mass increase करेगा, then guys it is going to increase your density as well. अगर density भी increase करेगी, then it will become very hard for you to swim comfortably. आप डूब भी सकते हो। ठीक है, एक तो ये reason हो गया, because it is a good absorber and it can absorb water and hence it can increase your weight. Second thing is that ये वाले मटेरियल्स क्या होते हैं गाइस, एब्जॉर्व कर लेते हैं वाटर तो कर ही रहे हैं, जर्म्स भी, बैक्टीरियाज भी। हम बाहर से आ रहे हैं, ठीक है, हमारे कॉटन क्लॉथ्स में वो सब हो सकते हैं, बैक्टीरियाज हो सकते हैं, जर्म्स हो सकते हैं। अब हम जाएंगे स्विम करने, तब क्या होगा, हमारे कॉटन क्लॉथ्स में जो भी प्रॉब्लम है
बैक्टीरिया है, जर्म्स है, तो गाइज वो वाटर में वहां पे मिक्स हो जाएंगे. सेम रीजन इज देयर ऑन द अदर हैंड ऑल्सो. दैट इज आप स्विमिंग कर रहे हो, वहां पे कोई प्रॉब्लम है. व्हाट डज इट मीन? बैक्टीरिया है, जर्म्स है, आपके कॉटन क्लॉथ्स में वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे. आप बाहर आओगे तो बाहर भी प्रॉब्लम हो सकती है. So guys, this is the reason whenever you go in water parks or somewhere to swim, they don't allow you to wear cotton cloths or of any other material. Means they only ask you to wear swimsuit or swimsuits जैसे कपड़े के जो भी आप पहनना चाहते हो वो पहन सकते हो आप, but you can't wear the clothes that can absorb water or germs, bacteria. Okay, so guys, this was all for this video, and if you are liking my concepts, then don't forget to tell me in comment box. And guys, do subscribe to my channel, do share, do like, do comment. You can also follow me on Instagram. Thank you very much.